नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों के विकास में अगर कोई चीज आड़े आ रही है तो वो इन्हीं ग्राम पंचायतों का बजट है। जी हां, बजट रिलीज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ग्राम पंचायत के कई विकास कार्य भी ठप पड़े हैं। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों के पीडी खाते के आदेश को लेकर गांवों की सरकार के मुखिया यानी कि सरपंचों ने अब हुंकार भरी है। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों में कटौती के विरोध में प्रदेश की 11,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों पर तालाबंदी है और जहां तालाबंदी के दौरान इन ग्राम पंचायतों में कोई काम नहीं होगा। दरअसल कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के खातों को पीडी खातों में परिवर्तित करने के निर्देश जारी किए थे और इसी के विरोध में अब प्रदेश के सरपंच लामबंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि बुधवार को सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। पंचायत संघ का कहना है कि मुलाकात में पीडी खातों में शिथिलता देने के मुद्दे पर सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन मिला है और इसीलिए तालाबंदी भी जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि किसानों की बात हो रही है पूरे देश में। पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। 2 महीने के आसपास उनके इस आंदोलन को हो चुका है, लेकिन राजस्थान में क्या सरकार भूल गई है कि किसान आते कहां से हैं? किसान आते हैं गांव से और किसानों की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है न्याय के लिए या अपनी किसी भी बात को रखने के लिए या अपने गांव के विकास के लिए, वो होती है पंचायत। पंचायतों का गठन तो कर दिया गया, सरपंच भी नियुक्त कर दिए गए, लेकिन अब विकास कैसे हो, क्योंकि बजट ही नहीं है। बजट पे रोक लगा रखी है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ में मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा जुड़े हुए हैं। सुनील जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? उमंग, देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि कोरोना था, कोरोना की गाइडलाइंस थी, उसके बावजूद अगर चुनाव हुए और सरकार ने कहा कि आप वोट दीजिए, मत दीजिए, जनता पूरे उसके साथ आती है, पूरे जोश खरोश के साथ आती है, वो वोट मांगते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, वो समर्थन मांगते हैं, हम उन्हें समर्थन देते हैं। उसके बाद जो जीत कर आए हुए प्रत्याशी होते हैं, उन्हें सारे गिले शिकवे मिटाकर उनका सम्मान करते हैं, उन्हें मालाएं पहनाते हैं, उन्हें साफे पहनाते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। परंतु जब जनता की बात आती है, जनता को अपने विकास की जरूरत होती है, जनता को अपने कामों की जरूरत होती है, तो सरकार की तरफ से पैसा नहीं आता। जब वो सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच से कहते हैं कि अब कम से कम वो वादे पूरे कीजिए, बहुत समय हो गया है आपको सरपंच की सीट पर बैठे हुए, अब कम से कम वो वादे पूरे कीजिए जो वादे आप हमें करके इसके बाद में इस कुर्सी तक पहुंचे हैं, अब समय आ गया है। तो उस समय सरपंच ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमें बजट की जो 2 किस्तें आती हैं वो बजट का हमें अभी तक आवंटन नहीं हुआ है, तो हम आपके कार्य कैसे करें। और बात भी सही है, सरपंच किसी भी विकास कार्य को तब तक नहीं प्रारंभ कर सकता है, तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास बजट ना हो। खाली विकास कार्यों की बात नहीं है, नरेगा का पैसा भी देना होता है। जो लोग आपके पास में संविदा पर जुड़े होते हैं उनका भी मंथली पैसा देना होता है। यहाँ तक कि सरपंच की पंचायत में बिजली का बिल होता है, नल का बिल होता है, उसके और बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो भी देना होता है। परंतु जब पैसा ना आए तो सरपंच भी कुछ नहीं कर पाता, ना वहां पर बैठे हुए कर्मचारी कुछ कर पाते हैं। और एक बार फिर जनता ये महसूस करती है कि हमने जो वोट दिया, हमसे सरकार ने जब जब जो मांगा हमने उन्हें दिया, पर हम जब जब भी सरकार के पास जाते हैं, चाहे गांव की सरकार हो चाहे बड़ी सरकार हो, हम जब जब भी उनके पास जाते हैं, हमारे पास कुछ ना करने के लिए उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। और इस कारण से इधर से जनता परेशान है, उधर से सरपंच परेशान है, उनके पूरे प्रतिनिधि परेशान है। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जब भी अगर हम चुनावों की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर चुनाव की बात करना भी जरूरी है, किसानों की बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ये कृषक, इसी कृषि प्रधान देश का ये कृषक आज पिछले 2 महीने से एक तो केंद्र सरकार से लड़ रहा है और राजस्थान में यही कृषक राज्य सरकार से लड़ रहा है और दोनों
प्रमुख दल क्या कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, केंद्र में कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे सुनील जी? जी हाँ, आरोप प्रत्यारोप के बीच में फंसता कौन है? आम जनता, आम किसान। जो कि गांव किसान की बात हम करें तो गांव से किसान ही आते हैं सबसे ज़्यादा। इसमें जो प्रभावित हो रहे हैं वो किसान ही प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण किसानों के अपने काम नहीं चल पा रहे हैं। पंचायत का जो चुनाव होता है वो होता ही इसलिए है क्योंकि वो सबसे पहले दर्जे का चुनाव है जिसमें कि जनता से सीधा उनका संपर्क होता है। जो वार्ड के जो प्रत्याशी होते हैं वो सीधे उनके संपर्क में रहते हैं। सरपंच सीधे गांव वालों के संपर्क में रहते हैं, सरपंच सीधे किसानों के संपर्क में रहते हैं। अभी तो जो पंचायत खुद अपना खर्चा नहीं उठा पा रही तो गांव वालों की क्या मदद कर पाएंगे? वो तो अभी इस जद्दोजहद में है कि जो मंथली खर्चे अपने पंचायतों के हैं उन्हें कैसे पूरे करें। बाकी और अगर भामाशाहों से ही लेकर पूरा करना है तो क्या जरूरत है फिर ऐसे चुनाव की? क्या जरूरत है ये कहने की कि ये सरकारी संस्थान है या सरकारी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं? क्या आवश्यकता है फिर उन सब की? अगर भामाशाहों से लेकर सरपंच को पैसे अरेंज करने हैं, अगर उन्हें भामाशाहों से लेकर या गांव के लोगों से पैसे मांगकर उन्हें पंचायत को चलाना है तो फिर तो उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता उस गांव की सरकार का। आज के समय में बहुत ज़्यादा परेशान है, सरपंच बहुत परेशान है, और क्योंकि सरपंच परेशान है तो पूरी पंचायत परेशान है, पूरी पंचायत परेशान है तो गांव और गांव में रहने वाले किसान, ग्रामीण सभी परेशान हैं। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अगर सरपंच परेशान है तो सरपंच के परेशान होने से पूरी पंचायत परेशान होती है, और पंचायत के परेशान होने से उस पंचायत के अधीन आने वाले गांव वाले परेशान होते हैं, और गांव में हमारे कृषक बसते हैं, वो कृषक जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं। खैर, बात करते हैं। सुमेर चारण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सुमेर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार। सुमेर जी, एक बात है और बहुत छोटी बात है, छोटा सा सवाल है। केंद्र सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। पिछले 2 महीने से जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसके लिए? किसानों के लिए। बिल्कुल, और करने भी चाहिए क्योंकि ये हमारा अन्नदाता है, इनकी वजह से हम हमारा पेट भर पाते हैं। लेकिन यही अन्नदाता यहां पर क्यों परेशान है? फिर अगर अन्नदाताओं से इतनी सहानुभूति है तो ये अन्नदाता फिर आपके राज में क्यों परेशान है? सुमेर जी, मुझे ये बताइएगा कि कौन से जिले में राजस्थान सरकार के खिलाफ किसान राज लामबंद हो रखे? एक जिले का नाम बताइए जिसको किसान जहां पे विरोध कर रहे हो, केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, केंद्र कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। क्या आपको अवगत है कि आपके खिलाफ तमाम जो पंचायतें हैं वो लामबंद हो चुकी हैं, तालाबंदी हो चुकी है? क्या आपको इस बात का ज्ञात है? जनप्रतिनिधि जो पंचायत के द्वारा चुना हुआ है, सरपंच जी, उस विषय को ना लेके आप कह रहे हैं किसान लामबंद हो रखे हैं। देखिए किसान और सरपंच ये भिन्न है जी। किसान सरपंच को बनाता है जी, सरपंच किसान को नहीं बनाता। सुमेर जी, एक बीच में रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगा। किसान सरपंच को बनाता है, किस लिए बनाता है? खुद की ग्राम पंचायत के विकास के लिए बनाता है। और उस ग्राम पंचायत में पैसे नहीं है तो फिर सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? एक मिनट, आप ही की बात को सुमेर जी, आप ही की बात को आप ही से पूछ रहा हूं, आप एक बार सुनिए, मैं आप ही की बात को आप ही से पूछ रहा हूं कि अगर किसान ने सरपंच को बनाया, सरपंच को पैसे नहीं दिए गए विकास के लिए, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? किसान। और आप ये कह रहे हैं कि किसान कहां प्रभावित हुआ, कौन से जिले में प्रभावित हुआ? सभी पंचायतें तालाबंदी की तैयारी कर रही हैं सुमेर जी। जो डिबेट का विषय था जी, जो डिबेट का डिस्कस का सब्जेक्ट था वो यही है, और इस पे मैं आता हूं। अब चलिए ठीक है, आप जो आए हैं अब मैं इस पे आता हूं जी। देखिए, बजट का जो मामला है, सरकार ने सरपंचों के बजट की पीडी का जो आदेश दिया है, पीडी के लिए, मैं मानता हूं सरकार को एक बार पुनर्विचार के लिए भी सुझाव चला गया है जी। और सरकार इस सुमेर जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। आपका पूरा जवाब लेंगे, उससे पहले स्वागत कर लेते हैं सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भंवर लाल जानू जी। भंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। वेलकम। भंवर जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुमेर जी की बात, फिर उसके बाद आप पर आएंगे। बोलिए सुमेर जी। सरपंच के लिए, सभी सरपंचों के लिए ये जो आदेश आया है, सरकार के कई सुझाव सरकार के पास गई हैं, मंत्रिमंडल के पास गए हैं, यहाँ तक कमेटियों के पास भी गए हैं सुझाव कि भाई इस पे एक बार पुनर्विचार हो। और मैं मानता हूं विरोध करना स्वाभाविक है, अगर कोई निर्णय में कोई हेराफेरी हो सकती है या पुनर्विचार हो सकता है।
देखो, सरपंच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और महत्वपूर्ण कड़ी को हम विच्छेद नहीं करना चाहते, चाहे एमएलए हो, चाहे हमारे लोकसभा सदस्य हो। हम ये चाहते हैं कि सरपंच प्रमुख रहे उस ग्रामीण, उस पंचायत और उस क्षेत्र के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी का जो अंग है वो है सरपंच। और हम सरपंच को पूरे पावर कांग्रेस राज ने दिए हैं। देखिए, कांग्रेस राज ने ही पंचायत को पावर दिया था, पंचायत चुनाव का पावर दिया था, मतदान करने का सबसे युवा वर्ग का जो पावर दिया था वो कांग्रेस राज ने दिया था। मैं मेरे सब सरपंच कुछ सभी दे दिया, साथियों से सब कहना कुछ दे चाहता दिया, हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें करनी है, इसलिए बीच में रोकना पड़ रहा हूं। सब कुछ दिया आपने, पंचायती राज का अधिकार दिया आपने, 18 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, परंतु अभी तो जो आवश्यकता है वो बजट की है श्रीमान। बजट चाहिए अभी सरपंचों को, सबको एकजुटता के साथ सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार जिस हिसाब से कोरोना काल से लड़ रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर वर्ग कोरोना से लड़के उठाई है और वर्तमान समय में बजट सरपंचों का ही है। चलिए सुमेर जी, अगर आपने बोला था कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो किसान है वो एक अलग मुद्दा है, आपके यहाँ पर किसान को तो शामिल करना ही नहीं चाहिए, ये सरपंचों की बात है। अभी आपने कहा कि कोरोना से लड़कर अभी सब उठे ही हैं, हर वर्ग को सरकार का साथ देना चाहिए, और यही बात जब केंद्र सरकार कहती है तब आप बोलते हैं कि ये सरकार तो किसान हितैषी नहीं है। यानी कि आपकी तरफ अगर कोई आ रहा है, कोई आपके पक्ष में बोल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई केंद्र सरकार के पक्ष में बोल रहा है तो वो गलत है। और सेम ही चीज है सुमेर जी, और आप कह रहे हैं किसान कैसे परेशान है। मैं आपको बता देता हूं, जोधपुर में, जो कि मुख्यमंत्री साहब का गृह नगर है, जोधपुर में भी एक किसान आंदोलन हुआ था, उसमें एक युवा किसान की मौत हुई थी और उसको कोरोना की आड़ में उस आंदोलन को दबा दिया गया। तब जब हमने सवाल पूछा कि आपको दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की चिंता है लेकिन अपने खुद के राज्य में बैठे किसानों की चिंता नहीं है, उस समय कोई जवाब नहीं मिला। और अभी आपने भी कहा कि ठीक है, कोई हेराफेरी हो सकती है, ये शब्द आप ही ने इस्तेमाल करे हैं, कोई हेराफेरी हो सकती है, कोई जल्दबाजी हो सकती है। जब आपके लिए वो सब कुछ हो सकता है तो फिर केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों नहीं हो सकता? क्या किसान सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा बनकर रह गए आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए, किसान राजनीति का मुद्दा नहीं है, ना सरपंच राजनीति का मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही पंचायत दिख रहा है सुमेर जी, दिख रहा है ये आपने साथ दिया है कि तमाम पंचायतें लामबंद हो रही हैं आपके खिलाफ। समझने की कोशिश कीजिए सुमेर जी, आप समझिए। हमने प्रथम तौर पे ये कहा है कि अगर कोई सफल सुझाव और आता है तो इस पे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल क्या है कि बजट को देखते हुए, चलिए ठीक है सुमेर जी, विकास करना है भाई, विधायक विकास सुमेर जी, एक बात मैं और बीच में बोलना चाहूंगा। सुमेर जी, एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं, ग्राम की शोभा है, हम धरातलीय व्यक्ति हैं, और कांग्रेस जितना गांव का विकास कर सकती है उतना माफ करना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। बिल्कुल, चलिए हम आपकी बात को मानते हैं। आप कह रहे हैं कि सारे सरपंचों को मिलकर सरकार का साथ देना चाहिए। बिल्कुल, सरपंच तो साथ देने को तैयार है, साथ दे भी रहे हैं, परंतु उन जवाबों का वो कहां से ये जवाब दे जब जनता रोज सुबह उनके पास आकर कहती है कि हमारे ये काम नहीं हुए, हमारे ये काम नहीं हुए। संविदा कर्मी जब आकर उनसे अपना वेतन मांगते हैं, उस समय सरपंच क्या जवाब दे, केवल ये बता दीजिए जिससे कि वो आपको साथ देने को तैयार हो जाएं। का वितरण किया हुआ वीडियो के माध्यम से या तहसीलदार के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से सभी सरपंच भाई हमारे साथ खड़े हुए थे, सबने किया था। अब विरोध करने की आजादी है और हम आज भी कटिबद्ध हैं। हम सरपंच हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, हम उसको पावर देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। ऐसा समर्थन चलिए, भंवर लाल जानू जी हैं इस समय हमारे साथ, सरपंच संघ के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। भंवर जी, क्या संभव है कि बिना बजट के आप सरकार का साथ देंगे? क्या संभव है बिना बजट के आप गांव का विकास कर सकते हैं? क्या संभव है बिना बजट के आप ज्यादा दिन सरवाइव कर सकते हैं? जी, बिना बजट के कुछ भी नहीं हो सकता। ये सरकार बनके 2 साल हो गई जी। हमने सरकार का बहुत सहयोग किया है। कोरोना काल के अंदर हमने खुद ने, सरपंचों ने अपने पैसों से सैनिटाइजर लाके दिए हैं, मास्क लाके बांटे हैं, जो रहे स्कूलों में या ग्राम पंचायत भवन में रहे उनको खाना खिलाया है, उनको कपड़े सब उपलब्ध कराए। लेकिन इस सरकार ने 2 साल के अंदर एक भी पैसा किसी भी मद के अंदर हमारी पंचायतों को नहीं दिया।
ऊपर से जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, जिसके अंदर एनएफसी बोलते हैं, उसका, उसके बाद में मनरेगा का जो मटेरियल का पैसा है वो है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जितने भी या स्वच्छ भारत मिशन के जितने भी पैसे केंद्र से आए उनको भी हमारे पास ट्रांसफर नहीं किया गया है। आप इनसे पूछिए कि अगर एक भी पैसा आपने किसी भी मद में 2 साल सरकार का कार्यकाल पूर्ण हो गया, जिस पंचायत राज को इन्होंने ही, कांग्रेस ने ही मजबूती दी थी। हम धन्यवाद देते हैं राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत राज को इतने पावर दिए। उसके बाद में हमारे पास में एक भी पैसा, इनको पूछ लीजिए कोई फंड से आया तो। उल्टा अभी इन लोगों ने क्या किया कि एक पीडी अकाउंट खोल दिया। जो पीडी अकाउंट होता है तो पूरे भी पैसे जो केंद्र के पैसे आते हैं वो भी, और प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट देना चाहती है वो भी, पूरे पैसे पीडी अकाउंट में डाल के उसको ब्लॉक कर दिया गया है। पंचायतों को दिखा तो रहा है कि ये पंचायत एसएफसी के इतने पंचायत को, इस पंचायत को 10 लाख, इसको 15 लाख ये अलॉट हुआ है, लेकिन वो पैसा विड्रॉ नहीं हो पा रहा है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, सुरेश जी से भी, हमारे सीनियर है और पार्टी के, हम इनके साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार साथ हमने किया भी है। कोरोना काल में जितना सहयोग सरपंचों ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हमको शिकायत जरूर है कि इन्होंने सरपंचों के ऊपर हेडमास्टर जो स्कूल होता है उसको हमारा अध्यक्ष बना दिया, और उसके अंडर में सरपंचों को काम करना पड़ा, और वो हमको ऑर्डर देते थे आप इतने सैनिटाइजर भेजिए और इतने मास्क उपलब्ध कराइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये हम कहना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, गांव का विकास हो। किसानों की बात करें तो किसान और पंचायतों में कोई फर्क नहीं होता है। किसान और पंचायत राज के जितने भी है सिस्टम, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जब पंचायत राज में विकास होगा, फंड आएगा, किसानों को मिलेगा, और किसानों के साथ में हम लोग मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है। वो एक दौर था कोरोना का जिसको कि हम सब ने मिलकर जिया, हम सब ने मिलकर उससे लड़ाई की, और आज हम कम से कम उस दौर से बाहर निकलने को तैयार हैं। और वाकई में ग्राम पंचायतों का जो कार्य उस दौरान रहा वो सबको नजर आ रहा है। गाँव में कोरोना प्रवेश भी नहीं कर पाया एक तरीके से। वाकई उसके लिए सलाम है आप लोगों को, सैल्यूट है उन ग्राम पंचायतों को जिन्होंने कि इतना अच्छा कार्य किया, अपने पास से पैसे लगाकर सैनिटाइजर और मास्क बांटे। बहुत अच्छी बात है, और यही बात हम इस समय पर सुमेर चारण जी से कहना चाहते हैं। सुमेर चारण जी, जैसा कि आपने कहा कि सरपंचों को मिलकर सरकार का साथ देना चाहिए, उन्होंने साथ दिया, लेकिन अब सरकार को बढ़कर उन्हें हाथ देना चाहिए, जिससे कि वो अपने विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सके। क्या कहना चाहेंगे सुमेर जी? बिल्कुल, भंवरलाल जी ने भी अभी यही चीज बोली थी कि आज भी सरपंच और किसान सरकार के साथ है, और मैं आपको भंवरलाल जी पूरा विश्वास दिलाता हूं। देखिए, अगर कहीं ना कहीं आप लोगों को समस्या आ रही है तो ये हमारी व्यक्तिगत समस्या है, कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत समस्या है। कांग्रेस पार्टी सरकार को कहेगी, सरकार को ये निर्णय में कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश अगर दिखती है तो 100% आपके हित का काम करेगा। पंचायत का अधिकार कांग्रेस ने दिलाया तो पंचायत के अधिकारों में कटौती कांग्रेस नहीं कर सकती, और जो पार्टी करेगी उस पार्टी का डटकर सामना करने वाली का नाम कांग्रेस पार्टी है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। सुमेर जी, ये तो हुआ, सुमेर जी सुनिए, सुनिए सुमेर जी, ये तो सुमेर जी सुनिए, ये तो हुआ चुनावी भाषण। आपने भंवरलाल जी की सिर्फ उतनी सी बात आपने सुनी जिस बात से आपको मतलब था, उससे पहले की बात आपने भंवरलाल जी की नहीं सुनी। भंवरलाल जी ने कहा था कि कोरोना के समय हमने सरकार से गुहार लगाई थी कि हमें भी कोरोना से लड़ने के सभी जरूरी उपकरण, सभी जरूरी चीजें दी जाएं, मगर यहां पर किसानों की नहीं सुनी गई। इन्होंने अपनी जेब के पैसे से सारी व्यवस्थाएं करी, और श्रेय फिर सरकार ले जाती है कि देखिए हमने कितना बेहतर काम हमने गांवों में किया है, गांवों में हमने कोरोना घुसने नहीं दिया। अरे करा तो इन्होंने है, आपने सिर्फ अपने मतलब की बात सुन ली सुमेर जी, उसके पहले की बात का आप जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं गया इनके पास में सैनिटाइजेशन का पैसा, क्यों नहीं गया इनके पास में मास्क का पैसा? पंचायत के प्रथम नागरिक हो गए भंवर जी। आप भंवर जी ने जैसे बताया अभी, सरपंच प्रथम नागरिक हो गया। सरपंच का सुमेर जी आप तो मेरे को इतना सा बता दीजिए, समिति का जो लालन पालन करेगा, सुमेर जी उस सुनिए, कोरोना काल में वो अभी आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस किसानों के साथ में खड़ी है, क्या ऐसा साथ दिया है आपने किसानों का? सुमेर जी नहीं है, और वो अधिकार बनता है जनता का, क्योंकि जनता ने चुना सरपंचों को। और मैं मानता हूं कई जगह अगर नहीं पहुंच पाई ये व्यवस्था, तो भी आज की तारीख में चाहे वैक्सीन हो, चाहे कोई भी निर्णय लेना हो, सरकार साथ खड़ी है।
चलिए, अब किस प्रकार से सरकार साथ खड़ी है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ठीक है, आपके हिसाब से सरकार साथ में खड़ी है, कागजों में सरकार साथ में खड़ी है, वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खैर, डिंपल सिरवी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, सरपंच है बिलावास की। डिंपल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी जी। डिंपल जी, जो समस्याएं इस समय आ रही है सभी पंचायतों को, और जिस वजह से आप सब लामबंद हो रहे हैं, सुमेर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार तो किसानों के साथ में खड़ी है, सरकार किसान हितैषी है, क्या कहना चाहेंगी? जी, सरकार किसान हितैषी है या नहीं, लेकिन सरपंचों के हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे नजर आ रहा है कि पीडी अकाउंट खोल के क्या साबित करना चाहती है। देखिए, हम सरपंच जो होते हैं, गांव की सरकार होती है, और हम गांव में जो भी विकास कार्य करवाते हैं तो हमसे कार्मिक जो है वो हमसे सीधे रूप से जुड़े होते हैं। उनको पेमेंट की आवश्यकता होती है, वो सीधे हमसे आके पूछते हैं, और अब पीडी अकाउंट खोल के कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ावा दे रही है। जैसे कि अभी ये होगा कि हमें ट्रेजरी में बिल देना होगा और वहां से बिल पास होके कार्मिक को मिलेगा, तो पेमेंट उसका कब होगा, कैसे होगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, कितने दिन लगेंगे। लेकिन यहाँ पे गाँव में जो गरीब तबके के लोग हैं, इनको हम जो भी छोटा मोटा काम करवाते हैं, इनको हाथों हाथ पेमेंट करना होता है। ये सरपंच से सीधे कांटेक्ट में होते हैं, तो हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और ये ऑनलाइन हो गया है आजकल सब कुछ, तो पेमेंट कब आएगा ये हम भी उनको जवाब नहीं दे सकते। तो इस तरह से सरपंच के हाथ डिंपल जी, अभी इन दिनों में जब आपके पास बजट नहीं है, तो किस प्रकार से आप रोजमर्रा के जो काम है, जो रोजमर्रा के खर्च हैं, वो किस प्रकार से आप वहन कर पा रहे हैं, किस प्रकार से उठा पा रहे हैं उन खर्चों को? जी, हम सिर्फ गांव के छोटे मोटे कार्य जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, सिर्फ वही दे पा रहे हैं हम। लेकिन बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जहाँ मेजर सड़कें बनवानी है, उस तरह का काम हम नहीं कर पा रहे हैं इस बार, क्योंकि अब पेमेंट कब आएगा ये भी नहीं पता, और हम काम करवा भी लेते हैं। तो डिंपल जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुमेर जी बहुत देर से बोल रहे हैं कि सरकार तो किसानों के साथ में है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है, डिंपल जी मैं इस चीज के लिए पहले ही आपसे माफी चाहता हूं, हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि सरकार आपके साथ में खड़ी है, जैसा कि सुमेर जी बोल रहे हैं। सरकार बिल्कुल किसानों के साथ में खड़ी है, सरकार किसान हितैषी है। क्यों सुमेर जी, सही कह रहा हूं मैं? सरकार, देखिए, सरकार किसानों के साथ भी है, सरकार सरपंचों के भी साथ भी है। सरपंचों का अधिकार जो देने का कार्य किया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, और सरपंच लोग सुमेर जी क्या करा था, क्या नहीं करा था, बात उसकी नहीं हो रही है। कृपया आप सवाल को समझिए सुमेर जी। सुमेर जी सुनिए, सुमेर जी सुनिए, सरकार ही समस्या का समाधान निकालेगी। सुमेर जी सवाल समझिए, क्या करा है क्या नहीं करा है उसकी बात नहीं हो रही है, अभी क्या हो रहा है उसकी बात हो रही है। सरपंच हमारी कड़ी का प्रथम अंग है, लोकतंत्र और आपकी कड़ी का ये प्रथम अंग परेशान हो रहा है। सुमेर जी, क्यों नहीं समझ में आ रहा जी? आपकी ही इस कड़ी का जो प्रथम अंग है वो परेशान हो रहा है, वो लामबंद होने पर आतुर है, क्यों नहीं समझ में आ रही इतनी सी बात? नहीं, सरकार समझ रही है ना इस चीज को, सरकार समझ रही है, आंदोलन करने की। चलिए सुमेर जी केवल इतना सा बताइए कि अब मुझे मालूम है, सरकार को मालूम है जो भी व्यवस्था हो सकती है। देखिए, आप समझिए, तुरंत लॉकडाउन सरकार ने खत्म किया ताकि व्यापारी वर्ग प्रॉपर काम कर सके। स्कूलों पे बच्चों की या जो अभिभावकों के जो राहत दी गई, या स्कूल मिनी स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सबको राहत दी गई। सरकार के पास बजट सरपंचों का है, एमएलए के पास जो बजट है वो पंचायतों के विकास के लिए है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास के लिए जो बजट है वो विकास के हक में ही रहेगा। जो अगर पंचायत भवन निर्माण का जो बजट है, तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं सरपंचों को कि वो सरपंचों के हक का ही है, और वो ही उन्हीं के बताए पद चिन्हों पे काम करेगा। मजाल जो सरपंच अगर बता दे कि ये काम में यहाँ पैसा लगेगा और सरकार रोकेगी उसका पैसा, नहीं रोकेगी सरकार पैसा, रोक रही है। सुमेर जी, सभी सरपंच ये कह रहे हैं, धीरे धीरे हम एक एक सरपंच से आपकी बात कराएंगे। डिंपल जी, आप हमारे साथ में जुड़ी, अपनी समस्या आपने यहाँ पर हमारे साथ में साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत कर लेते हैं, गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं, सारण से आते हैं। गजेंद्र जी, आपके भी सवाल सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि सुमेर जी जवाब दें, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद गजेंद्र जी आपका हम रुख करेंगे। बढ़िया है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको बता दें कि किसान केंद्र में भी परेशान है, किसान राज्य में भी परेशान है, लेकिन तमाम सरकारें सिर्फ उन किसानों से यही कह रही है कि अरे हमारे पास आइए, हमारे पास समाधान है। अब ये समाधान कब आएगा, कैसे आएगा, कागजों पर ही रहेगा या वास्तविकता में भी उतरेगा, इसका जवाब कोई नहीं देता। बस सब अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं। निमिषा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। निमिषा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। निमिषा जी, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? नमस्कार जी 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 बिल्कुल सुन पा रही हूँ। निमिषा जी, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में बने हुए सरपंच है सारण के, उनका सवाल सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। गजेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्कार जी बोलिए। सर, हुक्म अब भी हमारा 1 साल तो ऐसे कोविड में चला गया। इसके बाद अभी सरकार ये पीढ़ी खाता खोल दिया। तो हमारे सरपंचों का तो जो प्रथम सीढ़ी है, इनकी तो बिल्कुल ही इन्होंने सरकार ने हालत खराब कर दी है। जो छोटा मोटा विकास करवा सकते थे सरपंच अपने स्तर पे, वो काम नहीं हो सकता। अब इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैं निवेदन करता हूँ भाई सरकार इसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाले, रास्ता निकाले। भाई ये जो पहले चलता था वैसे ही वापस खाता को चालू किया जाए। जी बिल्कुल गजेंद्र जी, आप हमारे साथ में आए, अपनी समस्या आपने हमारे साथ साझा करी। लेकिन आपको भी एक बात बता देता हूं, सुमेर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम तो किसानों के साथ हैं और हमसे बड़ा हितैषी किसानों का कोई नहीं है। फिर भी गजेंद्र जी, आप हमारे साथ में जुड़े, समस्या आपने अपनी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निमिषा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के जो भी प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं, वो किसानों के साथ होने की बात कर रहे हैं और किसानों के धन की सेंधमारी जो वो कर रहे हैं, जो सीधा अमाउंट उनके खातों तक आता था, उसको राज्य सरकार ने सेंधमारी करके जो रोकने का प्रयास किया, ये बिल्कुल ही एक ऐसा प्रयास है जो सरकार की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है, जिसमें कागजों पर तो ये कहा जा रहा है कि हम सरकार के साथ, किसानों के साथ हैं, लेकिन हकीकत में राज्य सरकार ने अपना ये जो दोहरा चेहरा है वो दिखा दिया है साफ। आज कृषक जो है हमारे 7 दशक हो गए, उसके बाद भी मजबूत हो रहे थे। सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर, कोई मध्यस्थता नहीं, किसी की दलाली नहीं। सरपंच अपने सरकार के जो जितने भी फंड आ रहे हैं डायरेक्ट ट्रांसफर होने चाहिए, उससे वो सशक्त होता है, मजबूत होता है। मध्यस्थों के आने से उसके स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचती है, चक्कर लगा लगा के वो परेशान हो जाता है। लेकिन सरकार ने से रोका, सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने जो रोका है, ये निश्चित तौर पे एक ऐसा कदम है जिसे कह सकते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा कर्जा माफ किसानों का। लेकिन किसान भाई कहाँ है? किसान भाई की सुध लेने की जगह उल्टे उनके पैसों पे सेंधमारी की है। ये कैसा दोहरा चरित्र है कांग्रेस का? ये कैसा दोहरा चरित्र सरकार का? हाँ, आज जो कृषक आंदोलन, आज जो कृषक विधेयक बना है किसान भाइयों के लिए, उसमें सीधा है, न तो एमएसपी बंद होगी, न मंडियां बंद होगी, लेकिन भ्रामक प्रचार जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, वहां पर किया जा रहा है और कुछ सिर्फ प्रयास है जो कि विफल होगा। किसान परेशान नहीं है इससे, हाँ मध्यस्थ जरूर परेशान है, दलाल जरूर परेशान है, आड़ती परेशान है, क्योंकि अब किसान भाई मेरा सीधा अपना उपज जा करके व्यापारियों को बेच सकता है, अपनी अधिकाधिक मुनाफा ले सकता है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि उसकी जो वित्त व्यवस्था है वो डगमगा गई है। इस कारण से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और अब ये प्रमाण जो इन्होंने दिया है पंचायतों का पैसा रोक करके, ये इसका प्रमाण है। अब आप ये मान के चलिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो ये गिनते ना 31 से 31 दिन होटलों में बिता रहे हैं डर के मारे, वो यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के जन कल्याणकारी नीतियों का विरोध करना। और अब जो सेंधमारी की, ये सेंधमारी किसान भाई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसको रोकना ही होगा। आप बोल रहे हैं कि हम साथ हैं, ये साथ कैसे है? पैसा रोक करके साथ हो आप इनके, ये इनको सीधा देना ही पड़ेगा। बताइए सुमेर जी, क्या जवाब है सुनीता जी के सवालों का, माफ कीजिएगा निमिषा जी के सवालों का? विनीता जी, सबसे बड़ा तो ये है कि पहले आप अपना घर का झगड़ा तो सल्ट लें। आपको शर्म आनी चाहिए। सुमेर जी माफ कीजिएगा, मैं फिर से आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। आप दूसरे के घर के झगड़े की बात कर रहे हैं, आपके घर के झगड़े को भी तो देखिए। किसानों की इन्हीं समस्याओं को लेकर, ग्राम पंचायतों की इन्हीं समस्याओं को लेकर आपके भी घर में झगड़ा हुआ था। सुमेर जी भूल गए आप? सुमेर जी भूल गए आप? किसान बैठा हुआ है। सुमेर जी सुनिए, आप अपनी बात कीजिए ना। सुमेर जी अपनी बात कीजिए ना, अपने घर के झगड़े की बात कीजिए ना। लोगों को भी देखना चाहिए ये चीज। सुमेर जी आप
अपने घर के झगड़े की क्यों नहीं बात करते हैं? क्या आपके घर में झगड़ा नहीं हो रहा? क्या आप मना कर सकते हैं इस चीज से? और रही बात वर्तमान समय में राजस्थान में जो सरपंचों की, बिल्कुल बिल्कुल सरपंचों के साथ वर्तमान समय में भी सुमेर जी सबको पता है, सुमेर जी वर्तमान समय में सबको पता है। खैर मुद्दे पे रहिए सुमेर जी, मुद्दे पे आइए वापस। यहाँ पर किसी के घर के झगड़े की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी और पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उन किसानों की बात हो रही है जिनका एक तरफ तो आप समर्थन करने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ आप ही की सरकार में वो किसान भूखे मरने के लिए आप कह सकते हैं कि खड़े तैयार हो रखे हैं। और इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आज किसानों की जो सबसे पहले आवाज सुनने वाले लोग हैं सरपंच, वो अब आपके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। बताइए सुमेर जी। देखिए, सरकार के साथ तो हैं किसान और सरपंच भी, आज भी हैं, ये आप और हम सब देख चुके हैं। वर्तमान समय में एक पीडी अकाउंट को लेके जरूर सरपंचों का आंदोलन चल रहा है, और वो आंदोलन जायज कहां तक है ये निर्णय सरकार को तुरंत लेना चाहिए। और मैं मानता हूं अगर सरपंचों की प्रॉब्लम है वो हम सबकी प्रॉब्लम है। लोकतंत्र प्रणाली के अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत ग्राम पंचायत का मुखिया उस ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए समर्थ हो। तो इसके लिए सरकार उनके हाथों में बेड़ियां बांधने का कार्य नहीं करेगी। ये है मतलब अभी बांध रखी है। चलिए सुमेर जी, मतलब अभी बांध रखी है बेड़ियां। ठीक है सुमेर जी, एक छोटा सा सवाल। सुमेर जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। माफ कीजिएगा, बीच में रोकूंगा, मैं रोकूंगा। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, आप उठा के देख लीजिए, आप सुमेर जी, लेके देख लीजिए। सुमेर जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अभी कम से कम मत जाइए, क्योंकि अभी सवाल सीधा आपसे एक ही है। नाम कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सुमेर जी, एक छोटा सा सवाल आपसे कि क्या लगता है आपको, क्योंकि आप सरकार के साथ हैं, आप बता रहे हैं कि सारी बात सही है, ये बेड़ियां कब तक खुल जाएंगी? इसका जवाब तो दे सकते हैं आप। सरपंचों को दूसरा आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आंदोलन कितना चलेगा? ये आंदोलन कितना चलेगा? सरपंच आज आंदोलन को यहीं पे खत्म करें, और मैं आपसे पूर्ण विश्वास करता हूं कि सरकार आपके साथ कोई भेदभाव का कार्य नहीं करेगी, कोई पंचायत के विकास के लिए कटौती नहीं करेगी, ये आप विश्वास कीजिएगा। लेकिन कब तक? आप ही तो हैं जो सरकार के साथ खड़े हैं। सुमेर जी, कब तक? एक कोई तिथि बता सकते हैं, कोई महीना बता सकते हैं? वरना भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली में जाके पूछ रहे हैं, पैसा मार करके सरकार चलाएंगे आप? 5 स्टार होटल का पेमेंट करवाएंगे आप? आपकी सरकार जो है कोविड-19 की महामारी में भी विधायक कोष का पैसा सरपंचों के में जाता है। तो फिर ये सरपंच लामबंद क्यों हो रहे हैं सुमेर जी? करने के लिए जो फंड आया था, मैडम माफी चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, आपसे मैं क्षमा मांगती हूँ। पॉलिसी लाने के लिए विचारधारा बड़ी होनी चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, पॉलिसी खूब लेके आनी चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी का हक है, वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिखाया, और आगे भी। चलिए ठीक है सुमेर जी, अभी तक तीन सरपंचों से तो आपकी बात करा देती है। एक और सरपंच साहब से आपकी बात कराते हैं। चंद्रशेखर मेवाड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं सरपंच संघ देसूरी के। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर नमस्ते। चंद्रशेखर जी, सभी सरपंच लामबंद हो रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, और राज्य सरकार कह रही है कि हम तो किसानों के साथ हैं, हम अपने जो हमारा जो पैसा होता है, पार्टी का जो पैसा होता है, वो हम किसानों को, सरपंचों को देते हैं। विधायक अपने हिस्से का पैसा किसानों को, सरपंचों को देता है, और उसके बाद अब ये किसान लामबंद हो रहे हैं, तो पता नहीं क्यों रहे, क्योंकि हम तो सरकार के साथ हैं। चंद्रशेखर जी सर, ये किसानों वाला जो पीडी का खाता जो खुलवा रहे हैं, ये हमारे में, मैं अशोक गहलोत का कार्यकर्ता हूँ और मेरे परिवार से तीसरी बार सरपंच है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पीडी अकाउंट जो खोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के जो को निर्णय लिया, किंतु ये राजस्थान के सभी सरपंच नहीं मान रहे हैं। तो इसमें कुछ न कुछ इसका वैकल्पिक व्यवस्था करके इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, मेरा निवेदन ये है जी। और ये इस तरीके से ये ट्रेजरी में जाएगा। ट्रेजरी के बाद में सर ये हर अकाउंट में पैसे पास होने के लिए छोटा, कोई गांव में जानवर भी मर गया, कोई सफाई छोटी मोटी करवा दी, या कोई वीआईपी आ गया, खर्चा हो गया, तो सर वो किस तरीके से वो सरपंच काम करेगा हुक्म?
बिल्कुल सुमेर जी, सुना आपने जो सरपंच खुद कह रहे हैं, सरपंच संघ देसूरी के अध्यक्ष है, वो खुद कह रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री के साथ हैं, लेकिन अगर किसी चीज में उनको परेशानी है, किसी चीज में उनको दिक्कत आ रही है, तो वो सरकार पता नहीं क्यों नहीं हल कर रही इतनी देर से। खैर, भंवरलाल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। भंवरलाल जी, आप सभी की बात सुन रहे हैं बहुत ही तसल्ली के साथ, क्या कहना चाहेंगे भंवरलाल जी? मैं तो यही कहता हूँ कि हम लोग सरकार के साथ है, हम अशोक जी गहलोत जी के भी साथ में हैं, डोटासरा जी से भी मिले हैं, पंचायत राज के मंत्री जो हमारे पायलट साहब थे उनसे भी मिले थे। ये पीडी अकाउंट एक बार पहले भी खोला गया था, 20 फरवरी को ही पायलट साहब ने इस कानून को रद्द कर दिया था। उन्होंने सब इंक्वायरी करा के और बाद में पाया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो पंचायत के पास में इतने एक्सपर्ट अकाउंटेंट है जो जाके खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। न हमारे पास में इंटरनेट की सुविधा है। गांव में 227 पंचायतों के तो अभी तक पंचायत भवन नहीं बने हैं। कितनी हमारी जो पंचायत समितियां नहीं बनी है उनके भवन ही नहीं है। तो ये जो नेट का काम है, और आपको मालूम होगा कि आपने एक बार देखा होगा कि कुछ मंत्री हमारे सेंटर के मंत्री खेजड़ी पे चढ़ के फोन करते हैं, हमारे फोन ही नहीं मिलता है, तो नेट का तो मिलने का चांस ही नहीं मिल रहा है। इसलिए ये लेकिन भंवरलाल जी, हाँ जी, सरकार तो आपके साथ में है, सुमेर जी कह रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं 227 पंचायतों के भवन नहीं बने, कई पंचायत समितियां गठित नहीं हुई, खेतों की मेड़ों पर चढ़ चढ़ के फोन करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार आपके साथ में है, कांग्रेस आपके साथ में है। भंवरलाल जी, सरकार को हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है। सरकार के अंदर हम लोग 6000 करोड़ रुपए मांगते हैं, इनके 3000 करोड़ रुपए, 2964 करोड़ रुपए तो हमारे बाकी है एसएफसी के 2 किस्तों में, और इतनी दूसरी किस्त के हैं। और जो छठा वित्त आयोग जो गठित करना चाहिए था अप्रैल में, तो अभी तक उसकी रूपरेखा ही नहीं बनी है, और वो गठित होगा भी नहीं मेरे को लगता है 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए आगे भी सरपंचों को एक भी पैसा स्टेट बाकी सारी नहीं मिलेगा। और जो सेंटर के जो पैसे आए हैं उसका मैं बता दूं इनको, जी को भी, कि वहां से जो उन्होंने एफएफसी जो होता है उसके पैसे भेजे थे, उनको इन्होंने होल्ड कर लिया। उसके लिए अभी 18 करोड़ रुपए ब्याज के देने पड़ रहे इनको, और वो भी ब्याज वाले पैसे उसको भी पीडी अकाउंट में डाल रहे हैं, उसको भी हमारे अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं। चलिए भंवरलाल जी, अकाउंट से क्या तकलीफ है, हम तो यही जानना चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं भंवरलाल जी, आपने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ हम इस जो पीडी अकाउंट वाला जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो पाएगी, तो इसका समाधान जल्दी निकल पाएगा। तो आपने अब आगे क्या सोचा हुआ है, क्या रणनीति आपने बनाई है जिससे कि आप सरकार को बताएं कि हम इस चीज के खिलाफ हैं? हम पंचायतों के आज से तालाबंदी शुरू कर दी जी। इसके बाद में कोई भी प्रोग्राम जो भी होगा, जो भी सरकार की तरफ से योजना लागू की जा रही है उसको हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। नरेगा की हम 0 मिसटॉल पे ला देंगे, नरेगा बंद कर देंगे, और जो भी वीआईपी, जो भी जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपीओ के, मंत्रियों के प्रोग्राम होते हैं उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, और हम लोग कल से घर बैठ जाएंगे। क्योंकि पैसा तो 2 साल से एक भी पैसा पंचायत में आ नहीं रहा है। इनसे पूछिए, अगर आप ये बता दें कि आपने एक भी पैसा 2 साल के अंदर पंचायतों को ट्रांसफर किया तो बता दीजिए। और यहाँ तक सेंटर के पैसे क्यों रोक रहे हैं, जब केंद्र खुद कह रहा है कि हम लोग जो पैसे भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने शुरू में घोषणा की थी कि हम जो भी पैसा सेंटर से भेजेंगे वो सीधा पंचायतों के खातों में जाएगा, हमको बिचौलिए नहीं चाहिए। तो फिर ये बिचौलिए वाला रोल कर रहे हैं। और ट्रेजरी को हमारे सरपंच लोग ट्रेजरी कहते हैं जी, हमको तो दाम लेना भी नहीं आता। मेरे जैसे सरपंच नहीं है सभी। आप जाइए डूंगरपुर में जाइए, बांसवाड़ा में जाइए, जैसलमेर में जाइए, और इस बार उन्होंने अनपढ़ सरपंचों को भी ये मान्यता दे दी। तो सरपंच तो अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, और उनसे आप चाहते हैं कि वो ट्रेजरी में जाके ऑपरेट कर ले। ट्रेजरी कैसे ऑपरेट करेंगे? जी हाँ, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सही कह रहे हैं भंवरलाल जी, ट्रेजरी अब ट्रेजरी बन गई है, उनकी कमी है। सुमेर और जी, हमारे एलडीसी भी पूरे नहीं है, पंचायत सहायक है, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, हमारे पास काम करने वाले नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं सुमेर जी आपसे जवाब लेंगे, और सुनील जी आपके पास भी आऊंगा। निमिषा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, निमिषा जी बोलिए। देखिए, जिस पंचायती राज की स्थापना का दम्भ भरती है कांग्रेस की, हमारे कार्यकाल में स्थापना हुई,
को लेकर के पंचायती राज की त्रिस्तरीय चुनाव होंगे, वित्तीय व्यवस्था होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पंचायत को सीधा सरकार की लाभ से कनेक्ट कर दिया। और जब इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे पहुंचते हैं, यहाँ तक 15 पैसे भी नहीं जाते हैं, ये जो मध्यस्थता का वैक्यूम दिवंगत प्रधानमंत्री ने महसूस किया जो कांग्रेस के थे, और उसको भरा। और बार बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधन किया कि देखिए जिस विवशता से जूझ रहे थे उसको हमने समाप्त किया है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है दोहरे मापदंडों के साथ एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है मुझे तो। किसान भाई, अन्नदाता भाई, उस भाई को के हित को मार करके उसको कह रहे ना ट्रेजरी वाली ट्रेजेडी में फंसा करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? एक मजबूत होता किसान को मजबूर बनाना चाहते हैं, उसको अपने वोट बैंक के लिए साथ के रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये मंशा है कांग्रेस की कि ये बेचारे रहे, गरीब को गरीब बनाए रखने का। जी हाँ, एक बार रोकना चाहूंगा निमिषा जी आपको। इस समय हमारे साथ कोटड़ी से सरपंच खेत सिंह जी जुड़ गए हैं। नमस्कार खेत सिंह जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। सर सरपंच साहब, सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, इस समय पर जो ये दौर चल रहा है जिसमें आपके पास पैसा नहीं है, आपको फिर भी पंचायत में बैठना पड़ रहा है, उस समय पर जब गांव वाले आपके पास आते हैं विकास कार्यों के लिए, अपने किसी अन्य कार्य के लिए, और आपके पास पैसा नहीं है, ऐसे में किस तरीके से सामना करते हैं, उन्हें क्या कहना पड़ता है आपको? मैं अक्षरशः सुनना चाहता हूं जिससे कि कांग्रेस के नेता इस बात को सुने और कम से कम आपकी समस्याओं को आगे पहुंचाएं। क्या कहते हैं आप किसान जो गाँव वाले आपके पास आते हैं? सर जो अभी हमें पूर्ववर्ती हमारे साथीगण ने बतवाया जी कि ये 2 साल से हमारे साथ इस सरकार ने जो मतलब जिस तरह का व्यवहार है जी, वो हमारे लिए बहुत ही मतलब एक किस्म का बड़े दुख की बात है जी। और जो भी हमारे जो बजट केंद्र सरकार से जो दिया गया वो अभी तक हमारे पास में हस्तांतरित नहीं किया गया। राज्य वित्तीय आयोग की भी द्वितीय तृतीय जो भी किस्त है लगभग 3000 करोड़ रुपए अभी तक हमारे ग्राम पंचायत को नहीं मिली है। मतलब इससे ग्राम पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से मतलब चरमरा गई है जी। और मतलब सरपंचों को प्रशासनिक रूप से किस तरह से कमजोर किया जाए ये सरकार ये खेल खेल रही है। एक और 5 विभाग हस्तांतरित करने की बात कर रही है, दूसरी ओर सरपंच साहब को ग्राम पंचायत में संचालित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के अधीन कर दिया है जी। अभी तक नरेगा का जो पेमेंट है 1.5 साल से अभी तक नहीं पहुंचा है जी। सुमेर जी बताइए, अब सरपंच जाए तो जाए कहां? अगर पंचायत में बैठता है तो गांव वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते, पंचायत में आते हैं तो पेमेंट मांगने वाले उनके चारों तरफ आते हैं। क्या करे सरपंच इस समय पर? आप सिर्फ ये बता दीजिए। सरपंच को सबसे पहले मैं बहुत बहुत लाख धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना काल में वो कई भामाशाह का सहयोग लेना पड़ा हो, चाहे व्यक्तिगत सहयोग लेना पड़ा हो, चाहे पंचायत का सहयोग लेना पड़ा हो, चाहे सरकार का सहयोग लेना पड़ा हो, जैसे तैसे करके हम सब ने इस कोरोना महामारी को हराया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है सभी सरपंचों को। और मैं सरपंचों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, देखो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो की गई है वो आपके हित के लिए ही की गई है और उसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश है इसमें तो पहले सरपंचों की गुंजाइश की होगी। सरपंच पंचायत का विकास कर सके, इस बात की प्रथम दृष्टिया हम लोग सरकार इस चीज के बारे में सोचेगी। और बीजेपी प्रवक्ता ने मेरे को बताई थी, अभी डिबेट में बात चली थी कि हमारे प्रधानमंत्री और इनके प्रधानमंत्री, देखिए हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे दिलों और जान में हिंदुस्तान बसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं पर हमारे भी प्रधानमंत्री हैं वो, इनमें हमारे तुम्हारे नहीं चलता। सुमेर जी बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। उमंग जी एक सेकंड में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे अभी कोटड़ी के सरपंच जी खेत सिंह जी आए हो, चाहे भंवर जी हो, पहले मेवाड़ा जी भी थे, सभी सरपंचों को मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ जितना सर्वांगीण विकास, जितना संपूर्ण विकास ग्राम पंचायतों का कांग्रेस राज में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं हो सकता। जीते जागते उदाहरण दिल्ली में पेश हो रहा है और आप कटिबद्ध रहिए, आप कटिबद्ध रहिए, आप एकजुटता के साथ रहिए। सरकार आपके साथ डटी हुई है और सरकार को 100% आपके हित का निर्णय लेना पड़ेगा और आपके विकास का कोई पैसा, एक पैसा भी सरकार नहीं काटेगी, बढ़ा के ही पैसा देगी। ये मैं न्यूज इंडिया चैनल के माध्यम से जी सिर्फ एक ही सवाल है सुमेर जी बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर कब पैसा देगी? मान लिया, लेकिन आखिर कब देगी?
बीजेपी निकाय चुनाव में गुमराह कर रही है, उपचुनाव आने वाला है वहां गुमराह करेगी। गुमराह होने वाले सरपंच नहीं है। किसी जाति धर्म किसी पार्टी से बड़ा होता है। लोकतंत्र का प्रथम नागरिक है हमारा सरपंच। नहीं है आपके पास, प्रथम नागरिक तो आप थे, लेकिन आपने 7 दशक तक मेरे किसान भाई को मजबूर रखा है। मजबूर आपने रखा है। दिल्ली में जाके कभी एक दिन भी सोचा आपने? सुमेर जी, निमिषा जी, आप दोनों को ही मैं बोलूंगा, एक एक करके बोलिए, वरना किसी की बात समझ में नहीं आएगी। इन लोगों को बताना चाहिए। चलिए सुमेर जी आना चाहूंगा आपके पास। उससे पहले खेत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े, अपनी समस्या आपने हमारे साथ में साझा की। सुमेर जी सुनिए, आप सुनिए, सुमेर जी सुनिए तो सही। आपने तो कह दिया कि सरकार किसानों के साथ में है और विकास का ऐसा सर्वांगीण विकास कांग्रेस के राज में होगा जो बीजेपी के राज में नहीं हो सकता। 2 साल आपके निकल गए, कहां तक पहुंचा वो विकास? के इतिहास में पहली बार सुमेर जी, आपने कहा, आपके ही शब्द है कि कांग्रेस राज्य में जो विकास, सर्वांगीण विकास पंचायतों का होगा, ग्रामीण इलाकों का होगा, वो कभी किसी राज्य में नहीं हो सकेगा। मेरा सीधा सा सवाल है, 2 साल बीत गए हैं, आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां के सरपंच, जहां के गांव वाले पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, अपने खर्चे पर पानी का टैंकर वो मंगवाते हैं, और 2 साल हो चुके हैं। आपका विकास आखिर पहुंचा कहां तक है सुमेर जी? देखिए, पानी की समस्या हो, चाहे किसानों को दिन के रात के बजाय दिन में बिजली देने की समस्या हो, चाहे पंचायत के हर स्तर की समस्या हो। सुमेर जी 2 साल हो गए, सुमेर जी 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में सरकार ने जितने काम किए हैं, 227 पंचायत भवन तो आप बनवा नहीं सके। 2 साल में कार्यों की बात कर रहे हैं आप 2 साल में 227 पंचायत भवन नहीं बनवा सके। सुमेर जी सुनिए, सुमेर जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार को गांव की सरकार मानी जाती है। 2 साल में 227 भवन आपसे नहीं बने, पंचायत समितियों का गठन आपसे नहीं हुआ। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, राजस्थान और आप विकास की बात करते हैं। एक मिनट, तो एक मिनट मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के एकीकरण के पश्चात से लगभग 58 वर्ष, लगातार 48 वर्ष, फिर 10 वर्ष और 58 वर्ष शासन किया है कांग्रेस ने, और आज भी गांवों की हालत आप जाके देखिए, रोजमर्रा देखिए, बिजली। चलिए, पूरणमल बागोरिया जी जुड़ गए हमारे साथ में। पे बैठा के रखा है, इसलिए राज कर लिया। अब आपको जलन हो रही है तो वोट लेने का आपको अगर पीड़ा अब मांग नहीं करेगा, आपको किसान भाई। ये राजस्थान की, ये हिंदुस्तान की जनता है जो कांग्रेस को सर माथे पे बैठाती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं रहता। वो गए। चलिए निमिषा जी, सुमेर जी, मुद्दे पर आते हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सुमेर जी, निमिषा जी, मुद्दे पर आते हैं। किसने क्या करा 58 साल, 60 साल, 6 साल, किसने क्या करा, बात वो नहीं है, वर्तमान की बात कीजिए ना सुमेर जी। गहलोत जी का काम हो, काम जनता के हित का ही होने जा रहा है। सुमेर जी, का पैसा मार के चलिए निमिषा जी आते हैं, लौटते हैं आपके पास। सुनिए, आप बिल्कुल जवाब लेंगे। सुमेर जी, आपको एक बात बता दूं, सभी सरपंच भाई हमारे सभी यही बोल रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोई समस्या नहीं है, हमें कांग्रेस से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो हमारे साथ में हो रहा है हमें उससे समस्या है। इस बात का जवाब सभी सरपंच मांग रहे हैं। पूर्णमल बागोरिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं, पवाना अहीर से आते हैं। पूर्णमल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर, हमारे को गहलोत सीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे कांग्रेस से हमारे को जो ये पंचायत भवन बने हुए हैं, नई पंचायत बनी है, जो बजट का पैसे पहले सरपंचों को मिलते थे, अब डायरेक्ट ट्रेजरी में डाल दिया, तो ट्रेजरी वाले को हम नहीं तो पैसे मिल सकते हैं, टाइम पे हम काम करा सकते हैं। पहले क्या था, सरपंच के हाथ में पूरा पावर था और सरपंच बीडीओ से परमिशन लेकर के काम करवा लेता था। लेकिन अब क्या है कि बीडीओ मैडम सीधी बोलते कि आपके ट्रेजरी में पैसे हैं तो आप पैसे के लिए भुगतान वो ही करेंगी, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अभी सभी सरपंचों का निवेदन है कि ये जो ट्रेजरी में पैसे जो डाले गए हैं, ट्रेजरी में नहीं डाल करके सभी सरपंचों के खाते में डाला जाए, जिससे कि गांव का विकास कर सके और गांव को उन्नति पे ला सके। अगर ट्रेजरी में पैसे रहेंगे तो एप्लीकेशन देंगे, नहीं ट्रेजरी वाले हमारी एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी वो काम भी नहीं देंगे और न काम के लिए पैसे भी नहीं निकलेंगे। तो हमारे सभी सरपंचों की यही प्रार्थना है कि हमारा पैसे ट्रेजरी में नहीं डाल करके
डायरेक्ट सरपंच के खाते में डाला जाए, जिससे कि वो काम करा सके। जी सुमेर जी, बात वही है कि इन्हें सिस्टम से प्रॉब्लम है। जिस सिस्टम को आप नया डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, उससे समस्या है। इन्हें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें अशोक गहलोत जी से कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं। इन्हें सिर्फ काम करना है, इन्हें विकास करने, और विकास के लिए पैसा चाहिए। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है। ना हमें पीछे जाने की जरूरत है कि किसने पंचायती राज शुरू किया, ना हमें यह कहने की जरूरत है कि दोनों पार्टियों में क्या लड़ाई है, क्या बात करनी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सरपंच को विकास के लिए पैसा चाहिए, और वो जानना चाहते हैं कि ये पैसा कब तक मिलेगा। सुमेर जी, हर कार्य में समय लगता है, परंतु जब पंचायत और किसान और सरपंचों के हक की कोई बात हो तो मैं सरकार से भी पुनः निवेदन करूंगा, और इस बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। और मुझे ये उम्मीद है कि आज जो आंदोलन हुआ, ये आखिरी आंदोलन होगा, और कांग्रेस पार्टी हमेशा सरपंच के साथ है। और सरपंचों को भी, चाहे जालोर से हमारे भाई जुड़े हों, कोटली से जुड़े हों, भंवर जी जुड़े हों, सभी सरपंचों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल से ये बताइए कि सरकार किसानों के साथ है, सरपंचों के साथ है, पंचायत राज व्यवस्था के साथ है कांग्रेस पार्टी, और आपको आगे भविष्य में आंदोलन नहीं करना पड़े, ऐसा कहीं ना कहीं रास्ता 100% कांग्रेस पार्टी निकाल लेगी। चलिए निमिषा जी, आखिरी कुछ समय बचा है इस चर्चा के लिए, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे फाइनल कमेंट। किसान हित में जो कार्य करेगा वो ही इस देश में राज करेगा जी। और कांग्रेस की जो आज दुर्गति हुई है, संसद में ये 2 अंकों तक सिमट गई है, 1 अंकों तक आ जाएगी। इसी की दोहरा जो करने वाली नीति है कि कैथनी और करनी में खाई जो है इसकी, ये खाई में ही डूबेगी। और आज प्रदेश की जनता जान चुकी है, 90 निकायों के चुनाव परिणाम आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि आज सरपंच भाई चाहे मुख्यमंत्री गहलोत जी के ही व्यवहार से प्रसन्न होंगे, लेकिन उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है। तो आज सरकार की नीति और व्यवहार में अंतर होता है, तो किसान भाई स्वीकार नहीं करेंगे, और निश्चित तौर पर प्रदेश के किसानों का हक मार करके सरकार नहीं चल सकती। जी बिल्कुल। भंवरलाल जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे 30 सेकंड में। भंवरलाल जी, मैं तो यही चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी जो पीडी अकाउंट खोलने की जो योजना बना रही है, इस योजना को वापस ले, और जो पंचायतों के खाते बैंकों में ऑलरेडी नेशनलाइज बैंक है, सरकार द्वारा ऑथराइज की हुई 6 बैंक है, उन्हीं बैंकों में खोले हैं, कोई प्राइवेट बैंक में नहीं खोल रखे हैं, तो उनको वापस शुरू किया जाए। और हमारी जो समस्या है वो हम कल फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को बता चुके हैं, जरूरत पड़ेगी तो और बता देंगे। हम सरकार के साथ है, सरपंचों कोई पार्टी नहीं होती, हम नहीं तो बीजेपी भी, सपा, कांग्रेस, हमको कोई लेना देना नहीं है। सरपंचों का एक ही काम है, गांव का विकास हो, और गांव का विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो हमको जल्दी से जल्दी जो हमारी ये मांग है पीडी अकाउंट वाला, हमको किसी को भी ये स्वीकार नहीं है। इसको जिस दिन बंद कर देंगे हम हमारा आंदोलन बंद कर देंगे, नहीं तो हम आंदोलन आज तक जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। भंवरलाल जी, आपने भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जब गांव का सर्वांगीण विकास होगा तभी उस पूरे ग्रामीण इलाके का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। और सीधी सी बात है कि जो बात आप कह रहे हैं, अभी सुमेर जी ने भी कहा है कि मैं जल्द से जल्द इस बात को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा, आला कमान तक पहुंचाऊंगा, और इस चीज़ को जल्द से जल्द हल करवाने की कोशिश करें। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो चीज़ 2 साल में नहीं हुई है वो कैसे कुछ महीनों में पूरी होगी, ये भी देख लेंगे। खैर, भंवरलाल जी, आपका और हमारे सभी सरपंच भाइयों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निमिषा जी आपका, सुमेर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जी हाँ, हमारे जो सरपंच हैं वो असल में नियुक्त किए जाते हैं गांव के विकास के लिए, तो ट्रेजरी को ट्रेजेडी ना बनाते हुए जल्दी से जल्दी इनका जो पेमेंट है, जो इनका भुगतान है, उसकी किस्त का भुगतान किया जाना चाहिए, जिससे कि न जनता परेशान हो, ना सरपंच परेशान हो, ना वो ग्रामीण परेशान हो जिन्होंने कोरोना महामारी को भी धत्ता बताते हुए वोट देकर इन सरपंचों को चुना था, और जिन्होंने हमेशा सरकार का साथ दिया है, जो हमेशा सरकार ने कहा कि घर में रहो तो घर में रहे, सरकार ने कहा कि आप मास्क लगा के रहो तो मास्क लगा के रहें। अब बारी सरकार की है कि वो जल्द से जल्द इन लोगों तक पैसा पहुँचाए, जिससे कि ग्रामीण और किसान सभी लोग अपने विकास के कार्यों को देखते रहें। बिल्कुल सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और जाहिर सी बात है कि भले किसान हो या फिर ग्रामीण हो या फिर शहर के लोग हों, हर कोई सरकार की बात मान रहा है, फिर वो भले केंद्र सरकार की बात हो या फिर राज्य सरकार की बात हो। अब ज़रूरी है केंद्र सरकार के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी, कि वो अब उन लोगों की बात माने जिनकी वजह से वो जननायक बनते हैं, जिनकी वजह से सत्ता की कुर्सी उन्हें हासिल होती है। और जाहिर सी बात है कि एक
लोकतंत्र की सबसे मजबूत और सबसे पहली कड़ी होती है ग्राम पंचायत। और जब इन ग्राम पंचायतों की ही ये दुर्दशा है तो हम सिर्फ कल्पना लगा सकते हैं कि लोकतंत्र की आगे जाकर क्या कुछ दुर्दशा हो सकती है। तो अब जरूरी है सरकार को इन किसानों की सभी समस्याओं को सुलझाने की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।